वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबीयिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उन लोगों की अज़मत का अल्लाह भी ज़ाकिर है। उन लोगों की अज़मत का अल्लाह भी ज़ाकिर है। गुण आपकी अज़मत के दिन रात जो गाते हैं। गुण आपकी अज़मत के दिन रात जो गाते हैं। जो शाह मदीना को लजपाल समझते हैं। दामान तलब पर कर महफिल से वो जाते हैं। दामान तलब पर कर महफिल से वो जाते हैं। आका की सनाहानी दर असल इबादत है। आका की सनाहानी दर असल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। सुनाते हैं। जो शाह मदीना को लजपाल समझते हैं। दामान तलब पर कर महफिल से वो जाते हैं। दामान तलब पर कर महफिल से वो जाते हैं। दामान तलब पर कर महफिल से वो जाते हैं। जो शाह मदीना को लजपाल समझते हैं। दामान तलब पर कर महफिल से वो जाते हैं। कुरान सुनाते हैं।
अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर, ये सच है नियाज़ी हम सरकार का खाते हैं। ये सही बुखारी की हदीस है, बुखारी शरीफ की ऑथेंटिक हदीस है। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाह योति व इन्नमा आना कासिमुन, देने वाला अल्लाह है लेकिन तकसीम करने वाला मैं हूँ, बख्शने वाला वो है लेकिन बख्शवाने वाला मैं हूँ। उम्मत मेरी है, रहमत उसकी है, जन्नत उसकी है, मलकियत मेरी है। अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर, ये सच है नियाज़ी हम सरकार का खाते हैं। उन लोगों की अज़मत का अल्लाह भी ज़ाकिर है, गुण आपकी अज़मत के दिन रात जगाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू की हम्दोसना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े लाडले, बड़े प्यारे महबूब, बड़े अकमल, बड़े करीम, बड़े रऊफ़, बड़े रहीम सैयदा आमना सलाम अलैहा के दुर्र यतीम शफ़ील मुस्लिमीन, हम सब के दिलों की तस्कीन हजूर रहमतल लिल आलमीन अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह कुर्सिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद नात के अशार बेमिसल महबूब की ज़ात कुर्सिया की नसर। साइमन नज़ीर शाम आज का जो मेरा मौजू है वह है साहिब ईमान की शान, कि ईमान वाले को आगे जाकर क्या क्या नेमतें मिलेंगी, क्या क्या ख़जाने मिलेंगे, कैसा मकाम मिलेगा। तो इसी निस्बत से मैंने 17वां पारा सूरा अल हज की आया नंबर 50 तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू मुझको हक़ और सच बात बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुझे और आप सबको सुनकर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन घड़ियों को, इन लम्हात को, इन साअतों को, इन औक़ात को हम सब के लिए सरमाया इफ्तिखार बनाए। तो बड़े करीम अल्फाज हैं, सरकार के ग़ुलामों का बेहतरीन मकाम बयान किया है अल्लाह सुब्हानहू कि फल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। कि बेशक वो लोग जो ईमान लाते हैं और फिर नेक अमाल बजा लाते हैं, सिर्फ ईमान नहीं, ईमान लाते हैं और फिर नेक अमाल बजा लाते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है उनके लिए मैंने 2 किस्म के इनामत रखे हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, एक तो उनके लिए मैंने तरफ से बख्शिश है, जहन्नम से आज़ादी है, जन्नत के परवाने हैं, और दूसरा उनके लिए रिज़्क़ुन करीम, बड़ी पाकीज़ा रोज़ी है। ये आहत की रोज़ी का जिक्र है, जन्नत की नेमत उनका जिक्र है। उनके लिए रोज़ी भी बड़ी पाकीज़ा होगी, यानी ऐसी ऐसी नेमतें होगी जो ना किसी आंख ने देखी होंगी, ना किसी दिल में ख्याल आया होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के साथ वादा किया है कि जो ईमान लाए, ईमान नाम है आका करीम से हद से बढ़कर मोहब्बत करने का, ये बात ज़हन में रख लीजिए। अल्लाह ताला की महबूब ज़ात जो है वो अहमद किबरिया की ज़ात है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। उनके साथ दिलो जान से पूरी कायनात से बढ़कर मोहब्बत करने का नाम ईमान है। जो बंदा इस कसवट्टी पे पूरी
तरह उतरता है कि उसका तन मन धन माल जान औलाद अहलो याल सब कुछ सरकार की अजमत पे नमूस पे कुर्बान है, वो सही मानों में मोमिन है। और उनके साथ फिर अल्लाह ताला ने एक और वादा किया है। छठा पारा पढ़िए सूरह अल-माइदा, इसकी आयत नंबर 9 है। यहां लफ्ज़ भी वादे के हैं, वादा अल्लाहुल्लज़ीना, अल्लाह ताला ने उन लोगों के साथ वादा किया है जो ईमान लाए और नेक अमाल बजाते रहे। क्या वादा है? लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। उधर था लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, लेकिन यहां फरमाया कि उनके लिए बख्शिश भी है और अजर अज़ीम है। अजर अज़ीम क्या है? उनके लिए मेरा दीदार होगा, उनके लिए मेरा दीदार होगा क़यामत वाले दिन। इससे बढ़कर अजर क्या होगा इंसान के लिए कि जिसको रब ताला अपने दीदार से मुशर्रफ फरमा देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। और सैयदना अबू हुरैरा रावी हैं, सियासता की हदीस है, नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि जब भी अल्लाह ताला से मांगो ना तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। ये आला किस्म की जन्नत है और इसके ऊपर अल्लाह का तरफ जो ना अर्श, अल्लाह ताला का अर्श आला, वो इस जन्नत के इसके ऊपर है। और नहरें भी जन्नत की से निकलते हैं, जन्नतुल फिरदौस से। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के गुलामों के लिए जन्नतुल फिरदौस का भी वादा किया हुआ है। मेरी बात नहीं है। 16वां पारा पढ़िए, सूरह काफ की आयत नंबर 107 है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। बेशक वो लोग जो ईमान लाते हैं और अच्छे अमाल बजा लाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जन्नतुल फिरदौस में उनकी मेज़बानी करूँगा। वो मेरे मेहमान होंगे जन्नतुल फिरदौस में। जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, ये सूरह काफ में कमाल का जुमला ये इरशाद फरमा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। और सूरह बय्यिना पढ़िए, आखिरी पारा, और उसकी आयत नंबर 7 है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। बेशक वो लोग जो ईमान लाते हैं और नेक अमाल बजा लाते हैं, महबूब बता दो कि सबसे बेहतरीन मखलूक ये है। उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये बेहतरीन मखलूक है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन याद रखना, अमल के बगैर कुछ नहीं होगा। ज़बानी कलामी नारों से बात नहीं बनेगी। तिबरानी कबीर में हदीस शरीफ मौजूद है, पहले जिल्द सफ़ा 337 है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं हदीस के। हम कहते हैं कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं गया ना मेराज पे अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए, तो मैं देखता क्या हूँ जन्नत में बिलाल हबशी चलते तो ज़मीन पर ना, लेकिन कदमों की छाप के बाद जन्नत से आ रही है। सरकार जब मिराज से वापस आए, फरमाया बिलाल तू कौन से अच्छे अच्छे अमाल करता है, तो चलता ज़मीन पे, तेरे कदमों की आवाज़ जन्नत से आती है। सुनो बिलाल हबशी ने क्या जवाब दिया। अर्ज़ किया हुज़ूर मैं कोशिश करता हूँ बावज़ू रहता हूँ। ये बिलाल हबशी अर्ज़ कर रहे हैं। सरकार ने पूछा कि मैं जन्नत में देखकर बड़ा खुश हुआ हूँ कि चलता तो ज़मीन पर है मेरे बिलाल, तेरे कदमों की छाप की आवाज़ जन्नत में आती है। तो
तो कौन सा नेक अमाल बजा लाता है कि हजूर मैं कोशिश करता हूँ बावजू रहने की, जब वज़ू टूट जाता है मैं दोबारा वज़ू कर लेता हूँ, 2 नफल भी वज़ू के पढ़ता हूँ। ये अमल इतना पसंद आया सरकार को, मैं कि बिलाल देख अल्लाह ने तुझे कितना नवाजा है कि वो लोग थे बाअमल। सरकार का जो फरमान सुन लिया है ना, उसको फिर अमली तौर पे करके दिखाया लोगों को। इसलिए तो शार मशरक भी कहता है ना, बड़े काम की बात की है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद रहमतुल्लाह ने। फरमाते हैं कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये हाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये हाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, लेकिन मकाम बड़ा है। हाफिज इब्ने कसीर, इनकी तफसीर इब्ने कसीर सारी जिल्दें मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी कमाल की तफसीर है। और फिर हौज़ियाल उम्मत पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी की तफसीर ज़ियाल करम, वो भी मेरे पास मौजूद है, वो भी बड़ी कमाल की इश्क अदब वाली है। तो ये तफसीर इब्ने कसीर की पहली सफ़ा 25 के ऊपर अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने कसीर एक बात नकल करते हैं कि जब तुरात शरीफ में मूसा कलीमुल्लाह ने साहिब मिलाद की उम्मत के खसाइस पढ़े ना, इनकी खूबियाँ देखी, इनकी सिफ़ात देखी, तो अर्ज़ किया मौला ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह के कलीम है, कोई तूर पे जाके हम कलाम होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा कलीमुल्लाह ये जो उम्मत है ये मैंने अपने महबूब करीम को अता फरमाई है। फिर अर्ज़ किया कि या अल्लाह ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। फरमाया कलीमुल्लाह ये मैंने अपने मिलाद वाले महबूब को अता फरमाई है। बड़ी दफ़ा मूसा कलीमुल्लाह ने इसरार किया, अल्लाह ताला ने यही जवाब दिया। फिर आखिर में मूसा कलीमुल्लाह अर्ज़ करते हैं या अल्लाह अगर ये मुझे उम्मत नहीं देनी तो मुझे फिर अपने हमद मुस्तफ़ा का उम्मती बना दे। अपना मकाम तो पहचानो ना। अफसोस कि आज हमने अपने मकाम को पहचानने छोड़ दिया है। हमें पता ही नहीं कि अल्लाह ताला ने कितना नवाजा हुआ है हमें, और हम बजाय सरकार की गुलामी की, गैरों की गुलामी में आके सब कुछ तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। किताब रूह सफ़ा 64 के ऊपर एक रवायत है, सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला, बड़े जलील साहबी हैं ये। आप रात फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी नेकोकार बंदे का वसाल होता है ना, तो नूरानी चेहरे वाले फरिश्तों की बहुत ज़्यादा जमात उसके पास आ जाती है, हद नज़र तक। और मलकुल मौत भी, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी आके सराहने बैठ जाती है और बड़े नरमी से अर्ज़ करते हैं, ऐ पाक जान, पाक जिस्म में रहने वाली, अब चल अपने रब की रज़ा की तरफ। तो बरा बिन आज़िब रहमत के सरकार ने कि रूह ऐसे जिस्म से निकलती है जैसे पानी वाली मश्क होती है ना, उसके मुंह से पानी का कतरा निकलता है। जैसे पानी वाली मश्क के मुंह से पानी का कतरा निकलता है ना, इस तरह फिर नेक इंसान की रूह उसके जिस्म से निकलती है। इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह को वसूल करते हैं, फिर दूसरे फरिश्ते ले लेते हैं, फिर आसमानों की तरफ परवाज़ करते हैं। जब पहले आसमान पे जाते हैं तो वो फरिश्ते पूछते हैं किसकी रूह, उनका फ़लाँ बिन फ़लाँ की। वो इस्तकबाल करते हैं, मरहबा कहते हैं। पहले आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, फिर दूसरे आसमान के फरिश्ते इस्तकबाल करते हैं, सातवें आसमान, यहाँ तक फिर वो रूह अल्लाह ताला की बारगाह में पेश की जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसका नामा माल इल्लियीन में आला मुकाम पे रख दो और इस रूह को वापस मेरे बंदे के जिस्म में लुटा दो। फिर वापस उसके बंदे के जिस्म में आ जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा मदारिज-उन-नबूवत की दूसरी जिल्द है, सफ़ा 244।
शाह अब्दुल हक मौसे देहलवी रहमहुल्लाह ने आका करीम का एक बड़ा बेहतरीन फरमान नकल किया है। हजूर के एक साहबी सैयदना साद बिन मुआज, ये बहुत बड़े सरदार थे मदीना में। जब सरकार आए तो कलमा पढ़ लिया और सरकार इनके लिए लोगों को हुक्म देते थे कि अपने सरदार के उठ के खड़े हो जाओ। बड़े जय्ये साहबी हैं। जब इनकी शहादत का वक़्त करीब आया तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनके सर को अपने जानू मुबारक पे रख लिया। अल्लाह अकबर, क्या शान है साद बिन मुआज तेरी। वसाल के वक़्त आका करीम पास हैं। जब देखा ना मेरे सहाबी साद बिन मुआज का वसाल का वक़्त करीब है तो उनके सर को उठाया और अपनी गोद में रखा। अर्ज़ किया, मौला मेरे साद ने इस्लाम के लिए बड़ी तकलीफ़ उठाई हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं मेरे मौला इसने। या अल्लाह, जब ये आए ना तेरे पास तो तू इसे देख के मुस्कुरा देना और ये तुझे देख के मुस्कुरा दे। ये दो हस्तियां जिनके लिए सरकार ने दुआ की है, एक साद बिन मुआज के लिए, या इलाही से दोस्तों की तरह इसकी रूह को कब्ज़ करना, और जब तेरे पास आए ना मेरे मौले से देख के मुस्कुरा देना अपनी शान के मुताबिक, और ये आपको देख के मुस्कुरा दे। मतलब है कि जब साद बिन मुआज का वसाल हो गया ना तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आसमानों के सारे दरवाजे खोल दिए हैं और सारे फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं और 70,000 फरिश्ता नमाज जनाजे पढ़ने के लिए आया है। साद बिन मुआज का 70,000 फरिश्ता आया नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। तो आप बड़े लंबे कद वाले बड़े भारी बरकम थे। मैं जब जनाजा उठाया उनका कि अल्लाह के फरिश्तों ने जनाजा उठाया होगा, और मैं कि सरकार फरमाते हैं कि मेरे साद बिन मुआज की ये शान देखकर अल्लाह का अर्श भी झूम गया, और जब दफन किया तो कब्र से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। दूसरे साहबी हैं 10 साल के, तलहा बिन बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 10 साल की क्या उम्र होती है, अभी बच्चा होता है। तो सरकार सहाबा में तशरीफ़ फरमा है, नूरानी जलवे बखेर रहे हैं, रहमत के दरिया बहा रहे हैं। वो 10 साल का बच्चा बरा, तलहा बिन बरा आए, आके पहले मेरे आका करीम के हाथों को चूमा, फिर पाँव को चूमा। आका करीम ने फरमाया कि तलहा बिन बरा, तूने हाथों को चूमा फिर पाँव को चूमा है, इसकी वजह क्या है? पता तो है ना नबी गैब दाम को, लेकिन बात आगे पहुँचानी मकसूद होती है। अर्ज़ किया, हजूर मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे प्यार हो गया, इश्क हो गया। सरकार ने फरमाया, हाँ अच्छा। फरमाया, अगर मुझसे इश्क हो गया जा फिर अपने बाप का सर काट के ले आ। सब फरमाते हैं वो 10 साल का बच्चा छलांग लगा के उठा। अर्ज़ किया, हजूर ये भी काम है, अभी लेकर आया। जब दौड़ा ना सरकार के वापस आ जा, मैंने देखना था तेरा बातन भी ऐसी है जैसे जाहिर है। वापस आ गया। कुछ देर गुजरी, सरकार का वो आशिक बीमार हो गया। मैं कुर्बान जाऊँ आका करीम तेरी अजमत पर। सुबह शाम 2 दफ़ा मेरे आका करीम उसकी इजाज़त को जाते हैं उसके घर। एक दिन जब उस शहजादे का आखिरी वक्त है, सरकार ने उसके वालिद को बुलाया, फरमाया आज तेरे बेटे का वसाल हो जाएगा, जब इसका वसाल हो जाए ना तो मुझे इतला देना, इसकी नमाज जनाजा मैं खुद पढ़ाऊँगा। सरकार चले गए ना तो बच्चे का भी ध्यान उधर ही था ना अपने महबूब की जानब। अर्ज़ करता, अब्बा जान मेरे आका करीम ने क्या फरमाया है? बाप ने बताया, बेटे तेरे आका करीम ने फरमाया कि आज तेरा वसाल हो जाएगा। वो कहते हैं बच्चा ज़रा घबराया नहीं, आज मौत का नाम सुन के दुनिया काम जाती है, तो ज़रा नहीं घबराया, खुश हुआ। अर्ज़ किया, अब्बा जान उन्होंने एक और बात भी कही थी, क्योंकि बेटा आखिरी वक्त है लेकिन ध्यान सरकार अपने महबूब की बातों की तरफ है। अर्ज़ किया, अब्बा जान उन्होंने एक और बात भी कही थी। फरमाया, सरकार ने फरमाया था कि जब वसाल हो जाए तो मुझे इतला करना, नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊँगा। अर्ज़ किया, अब्बा जान मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि जब मेरा वसाल हो जाए तो मेरे आका करीम को इतला ना देना, चुप करके दफन कर देना, इसलिए कि हमारी गली में यहूदियों के बहुत ज़्यादा घर हैं। ऐसा ना आए कि मेरे करीम आकाएँ को वो यहूदी नुकसान पहुँचा दे, तो ये आशिक के लिए चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए उनको इतला ना देना। वसाल हो गया, जनाजा करके दफना दिया गया। जब सरकार आए तो पता चला, सरकार उसकी कब्र पे गए
वहां जाके भी सरकार ने वो दुआ मांगी जो साथ में नमाज के लिए मांगी है। अर्ज की मौला ये मेरे साथ बड़ा प्यार करता था, मेरा यार था, तेरे पास आ रहा है मौला, इसे देखकर तू मुस्कुरा देना और ये तुझे देख के मुस्कुरा दे। और क़यामत वाले दिन यही मंजर होगा, जो सरकार के होंगे ना वो अल्लाह ताला को देख के मुस्कुराएंगे और अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक उनको देख के मुस्कुराएगा। क्योंकि मुस्तफा वालों के, ये मैदान माशर का नक्शा है इंशाअल्लाह, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा अंदाज निराले होंगे, नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, हशर में हम उनकी शफात के हवाले होंगे, हम गुनाहगारों को, हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे, हम गुनाहगारों को संभाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के। आज एक और मसला भी मैं क्लियर कर दूं। आज दुनिया ना गायबाने नमाजा जनाजा का एक बड़ा इन्होंने अजीब जा ट्रेंड चलाया हुआ है। आइए मैं हदीस बयान करने लगा हूँ। कंज़ुल अम्माल की पहली सफ़ा 401 और दलाल नबूवत में भी यह हदीस शरीफ मौजूद है। सैयद अनस बिन मालिक इसके रावी हैं। फरमाते हैं कि हम नबी अलैहि सलाम के साथ ग़ज़वा तबूक पर हैं। सबसे बड़ा लश्कर सरकार की क़यादत में गया 30,000 का रोमियों के खिलाफ। तो उधर सूरज आज निकला तो बड़ी आबोताब के साथ निकला है। उससे मालिक फरमाते कि पहले हमने इतनी चमक नहीं देखी कभी सूरज, आज कमाल की चमक दमक है। तो जिब्रील अमीन आगे सरकार ने पूछा जिब्रील क्या बात है? पता तो था सरकार को आज सूरज बहुत ज़्यादा रोशन है। अर्ज़ किया हुजूर आपके जो सहाबी रह गए थे ना मदीना में, हज़रत मुआविया बिन मज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका वसाल हो गया और अल्लाह ताला ने 70,000 फरिश्तों को भेजा उनकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। सरकार ने फरमाया जिब्रील मेरे सहाबी की कोई ख़ास बात बताओ उनको। अर्ज़ किया हुजूर ये सूरह इखलास की तिलावत बड़ी किया करता था। और ये रिवायत मौजूद है कि जो रोज़ाना 200 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करता है उसके 50 साल के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। अर्ज़ किया हुजूर अब वो वसाल मदीनतुल मुनव्वरा में हुआ, सरकार तबूक के मकाम पर है। अर्ज़ किया हुजूर आप भी नमाज जनाजा पढ़ेंगे पढ़ाएंगे? फरमाया हाँ। जिब्रील अमीन ने अपने परों को मारा, तमाम दरख्त टीले नीचे हो गए। सरकार देख रहे हैं उसकी जिस्म को। सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ाई, 2 सफ़े आपके पीछे हैं, 70,000 फरिश्तों की, उन्होंने भी नमाज जनाजा पढ़ी। तो जब मैयत सामने नजर आ रही फिर वो गायबाना रहता है। एक नजाशी शाह हबशा की नमाज जनाजा जब वो उसका वसाल हो तो उस वक्त जिब्रील अमीन आए, पर मारा, सारे टीले दरख्त बैठ गए। सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ाई है, सरकार उसको देख रहे हैं। तो सहाबा सरकार की इब्तिदा में है। इन 2 के अलावा पूरी हयात तैयबा ने सरकार ने किसी की नमाज जनाजा नहीं ऐसे पढ़ाई। और ये भी गायबाना नहीं, सरकार उनके जिस्म को देख रहे हैं। नजाशी के जिस्म को भी दे रहे हैं, वो भी मैं हदीस, और ये भी मैंने 2 किताबों की हदीस बयान की है। हज़रत मुआविया बिन मज़नी रज़ियल्लाहु ताला का जब साल मदीना हुआ 70,000 फरिश्ता है नमाज जनाजा पढ़ने के लिए और सरकार उसको देख रहे हैं। बाकी सहाबा सरकार की इब्तिदा में नमाज जनाजा पढ़ी है।
उसके अलावा जाफर तैयार जैसी हस्तियां शहीद हुई, अब्दुल्ला इब्न रवाह जैसी हस्तियां शहीद हुई, सरकार ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। इसलिए गायबाना नमाज जनाजा का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। ये दो जो सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ाई, ये दोनों को सरकार देख रहे थे, साहबा सरकार को देख रहे थे। साहबा को वो मैयत नजर नहीं आ रही थी, लेकिन साहबा सरकार की इब्तिदा में थे। इमाम कहते इब्तिदा तो बिहादल इमाम, पीछे से इमाम के, लेकिन सरकार ने दोनों नमाज जनाजा में उनके जिस्म को देख कर नमाज जनाजा पढ़ाई। अल्लाह अकबर कबीरा। हाफिज इब्ने कसीर ने पहले 64 के ऊपर एक बड़ी कमाल की रिवायत नकल की है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो जो बंदे हैं ना, दो मेरे गुलाम, उनके साथ अल्लाह ताला बड़ा प्यार फरमाता है। अर्ज़ किया हुजूर कौन होना? पहला वो जब आधी रात का वक्त हो, नींद अपने जोबन पे हो, तो गर्म बिस्तर को छोड़े तो नमाज तहज्जुद के लिए जब खड़ा होता है तो अल्लाह बड़ा खुश होता है और अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं उसे देखकर। 3 मौकों पर अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं अपने महबूब के गुलामों को देखकर, लेकिन वो अपनी शान के मुताबिक, उनका मुस्कुराना कैसा उसको कोई नहीं बयान कर सकता। सरकार ने ऐसे फरमाया है कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराते हैं कि रात को गर्म बिस्तर छोड़कर जब कोई नमाज तहज्जुद के लिए उठता है, नींद को छोड़कर अल्लाह की रजा के लिए, उस वक्त अल्लाह ताला सरकार के गुलाम को देख के मुस्कुराते हैं। दूसरा मौका जब फर्ज ऐन की जमात खड़ी होने लगती है, सफ़े सीधे करते हैं ना सरकार के गुलाम, उस वक्त अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं। और तीसरा मौका जब जिहाद के मौके पर सरकार के गुलाम सफ़ों को सीधा करते हैं, जान देने के लिए तैयार होते हैं, उस वक्त भी अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं। तो ये हाफिज इब्ने कसीर 64 के ऊपर रिवायत नकल करते हैं। सरकार ने कहा कि अल्लाह ताला के दो बंदों के साथ मुझे बड़ा प्यार है कि एक जब आधी रात का वक्त हो, नींद अपने जोबन पे हो, वो मेरी रजा के लिए गर्म बिस्तर को छोड़ता है, उठ के नमाज पढ़ता है। और दूसरा वो खुशनसीब किसी लश्कर में जिहाद कर रहा है तो ऐसे लगेगा कि जैसे मुसलमानों को शिकस्त होने वाली है, तो वो भागता नहीं, वो आगे बढ़ के अपनी जान का नजराना दे देता है। इसके ऊपर भी अल्लाह बड़े खुश होते हैं और फरिश्तों के सामने फख्र करते हैं, बयान करते हैं, फरिश्ता देखो मेरे महबूब के गुलाम ने अपना सब कुछ मेरे दीन के ऊपर कुर्बान कर दिया। आइए ज़रा तोहफा सना अशरिया सफ़ा 513 के ऊपर 2 रवायतें बड़ी कमाल की। पहली सीन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला रावी हैं, और फरमाते हैं कि आका करीम जब पर्दा फरमा गए ना तो काफ़ी वक्त गुजर गया, सिद्दीक़ अकबर का भी वसाल हो गया, फ़ारूक आज़म की भी शहादत हो गई, उस्मान गनी की भी शहादत हो गई, तो मैं सोया हुआ तो किस्मत जाग उठी। ये सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अलैहिस्सलाम है, नबी अलैहिस्सलाम के चाचा अब्बास अलैहिस्सलाम के बेटे, जो रईसुल मुफस्सिरीन है, जिनकी तफसीर इब्ने अब्बास है, अरबी की अरबी तफसीर है कुरान मुकद्दस की, जिसको कोई माई का लाल क्या नहीं कर सकता, क्योंकि इनके लिए सरकार ने दुआ में अल्लाहुम्मा तफ़क्क़ह फ़िद्दीन, या अल्लाह मेरे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को दीन की समझ अता फरमा दे। ये वो फ़िक़ह के माहिर साहबी हैं। और बात फरमाते हैं कि मैं सो गया तो किस्मत जाग उठी, आका करीम का दीदार हुआ। साहबी अर्ज़ करते हैं कि सरकार घोड़े के ऊपर सवार है, नूरानी मामा शरीफ पहना हुआ है, नूर का मामा शरीफ पहना हुआ है। तो मैंने अर्ज़ किया हुजूर बड़ी जल्दी में। सरकार मेरी तरफ तवज्जो की और मुस्कुराए, माया हाँ अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, अभी अभी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए हैं जन्नत में, ऐसे आते हैं जैसे कोई बादशाह आता है। शहजादे थे कुरैश के, दमादे मुस्तफ़ा, जिनकी सरकार की 2 बेटी यके बाद दीगरे, जिनके निकाह में गई, जुन्नौरैन 2 नूरों वाले। सरकार में आया उस्मान, जब दूसरी बेटी का था, अगर मेरी और बेटी होती ना ब्याने वाली, वो भी तेरे निकाह में दे देता। माया उस्मान गनी आया शान से जन्नत में जैसे बादशाह आता है। उनकी शादी हो रही है लगी है जन्नत में, उनके वलीमे में शिरकत के लिए मैं जल्दी जा रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है। दूसरी इसी सफ़े पे 513 के ऊपर एक और गौत है कि जब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला का वसाल बा कमाल हुआ ना, तो दिन के वक़्त वो 250-300 बलवाई थे फसादी, जनाजा ना किसी ने उठाया। सैयदना जुबैर बिन मतअम रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब ये आधी रात का वक्त हो गया, बागी सो गए, तो हमने जनाजा उठाया
तो जनरल बकी से आखिर में जो अब वो जनरल बकी में शामिल हो गया हिस्सा, वहाँ ले गए। अभी रास्ते में थे तो पीछे से एक जमात में आके घेर लिया। तो हमने समझा शायद वो भागी आ गए, उन्होंने पीछा किया। लेकिन सरकार ने हमें पहले भी खबर दी थी कि मेरे उस्मान गनी की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए अल्लाह के फरिश्ते आएंगे। तो पता चला ये तो फरिश्तों की जमात है। तकरीबन 70,000 फरिश्तों ने आके सैयदना उस्मान गनी की नमाज जनाजा अदा की है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मकाम है लोगों का, क्या शान है। कंज़ुल अमाल की दूसरी सफाई किसके ऊपर रवायत है? महाजरीन सहाबा जो है ना, महाजरीन लोग, वो जाके जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जन्नत का हादम अर्ज करेगा क्या आपका हिसाब व किताब हो गया है? वो घुटनों के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में जाएंगे, अर्ज करेंगे मौला हमारा हिसाब व किताब ये है, हम तो महाजर लोग हैं, तेरे महबूब की मोहब्बत में हमने घर बार भी छोड़ दिया, अपना शहर भी छोड़ दिया, अपना माल भी छोड़ दिया, अहलो यार को भी छोड़ दिया। तो सरकार कहता है कि अल्लाह ताला उनको सोने के पर अता फरमाएगा जो यकूत के साथ जुड़े होंगे, और उन परों के साथ वो परवाज करते जन्नत में अपने महल्लात में दाखिल हो जाएंगे। मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के हश्र में हम उनकी शफाअत के हवाले होंगे, हम गुनहगारों को सरकार संभाले होंगे, मुस्तफा वालों के। अल्लाह अकबर। मोमन तेरी क्या शान है। साहिब ईमान की शान के ऊपर बात कर रहा हूँ। घुमाया कि जो सरकार का बन जाए उसकी कब्र से कस्तूरी की खुशबू आएगी, उसका जनाजा फरिश्ते उठाएंगे और उसके लिए जन्नतुल फरदौस अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। मेरी बात नहीं है। आज 16वां पारा सूरह काफ की आयत नंबर 107 पढ़ना जाके। अल्लाह ताला ने कमाल के जुमले बेशक वो लोग जो ईमान लाते हैं और नेक अमल बजा लाते हैं उनके लिए जन्नतुल फरदौस में उनकी मेज़बानी अल्लाह ताला करेगा। वो अल्लाह ताला के मेहमान होंगे। और इसलिए सरकार होता है कि जब भी अल्लाह से मांगो जन्नतुल फरदौस मांगो। ये सबसे आला जन्नत है और इसके ऊपर अल्लाह ताला का अर्श आला है, जन्नतुल फरदौस के ऊपर, और इसके नीचे से नहरें सारी जारी होती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये सरकार के गुलाम की शान है। वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह ताला का अर्श आला उठाया हुआ है, अल्लाज़ीना यहमिलूनल अर्श, 24वां पारा सूरह मोमिन की आयत नंबर 7 है। वो अल्लाह की तस्बीह तकदीस तो करते हैं और साथ सरकार के गुलामों के लिए भी ये काम करते हैं। क्या वयस्तगफिरूना लिल्लज़ीना ईमान वाले तुहाडे वास्ते बख्शे दियां दुआवां करदे ने तुहाडे वास्ते। अल्लाह ताला दे नूरानी ते बेखता फरिश्ते जिन्हां ने अर्श आला नूं उठाया होया वे,
हर वे अल्लाह की तस्बीह और तकदीस करते हैं। नाले सरकार के गुलामां वास्ते वयस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले तुहाडे वास्ते बख्शे दियां दुआवां भी बख्शे दियां दुआवां करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा अल बताया वन नहाया तुसजिद सवा मंजा कमालवाद मौजूद से अंस बिन मालिक दे रावी सरकार फरमांदे जो मैदान माशर बरपा होगा दो भाई जड़े ने अल्लाह की बारगाह में पेश होणगे। एक अर्ज करेगा मौला मैनू इस भाई को बदला लैके दो, इन्हें ना मेरे ना बड़ी जुल्म किया, बड़ी ज्यादती की। अल्लाह तआला फरमानगे ਇਹਦਾ बदला दर्ज करके मौला मेरी नेकियां दे सारे लै गए ने, नेकी बची कोई नहीं। क्योंकि सरकार ने पूछा साहब मुफलस कौन है? अर्ज की हुजूर जिद कोल दिरमो दिनार ना हो मुफलस मैं नहीं, मुफलस होवे बहुत ज्यादा नेकियां लैके क़यामत वाले दिन आएगा, लेकिन बड़े लोगों के हकूक गसब किए होंगे। वो इधरों आएगा अल्लाह ताला मैनू बदला दे, ओदियां नेकियां लै जाएगा कोई इधरों कोई इधरों, हत्ता के सारियां नेकियां खत्म हो जाएगियां, फिर भी हक लैन वाले रहणगे। अर्ज कर गया हुण अल्लाह ताला फरमाएगा उन्हें कर इन्हां दे गुनाह अपने सर लैंदा जा। और जालम पूरी 22 करोड़ का माल खान वाले हो, किनू किनू जाके जवाब दोगे? जब सरे माशर में पूछेंगे बुला के सामने क्या जवाब है जुर्ब दोगे तुम खुदा के सामने? अल्लाह अकबर कबीरा ओदियां वो आगे अर्ज करेगा मौला तो नेकी रही को नहीं सारे लै गए ने। तो बंदा वो तालब अल्लाह तआला फरमा गया वे होन की लैने। अर्ज कर गया मौला इंज करो फिर मेरे गुनाह इनू दे दो। नबी अलैहिस्सलाम दी सुना रहे इस मकाम पे पहुंचे सरकार की चशमाने नबुवत आंसू जारो हो गए। सरकार ने रोना शुरू कर दिता। उस वक्त आएगा बीवी कहेगी कि मेरे गुनाह हामद मिले, वालाद कहेगी मेरे गुनाह वाल ना मिले। सरकार रो पे फरमाद करेगा मेरे मौला फिर मेरे गुनाह इनू दे दे। अल्लाह ताला फरमान के जरा उस तालब को जिन्हें बदला लेना जरा उत्तर ध्यान कर, ऊपर ध्यान करेगा तो उन्होंने चांदी के शहर नजर आउणगे ते सोने के महल नजर आउणगे। अर्ज करेगा मौला ते अंबिया दे होणगे, सिद्दीकीन दे होणगे, शहीदां दे होणगे। अल्लाह फरमांदे नहीं जेड़ा दी कीमत अदा करे असीं उहनूं दे देंगे। अर्ज करेगा मौला की कीमत की है? मान गए अगर तू अपने इस भाई को माफ कर दे तो तेन अता फरमा देंगे। अर्ज करेगा मौला मैं तेरी उदा की खातर माफ किया, मैं उन्हें तो कोई बदला नहीं लेंदा। अल्लाह तआला मान गए कि हाथ पड़ते दोवे जाके सोने के महल्ला में दाखिल हो जाओ, क्योंकि अदल करे थर थर कंबना वाले फजल करते बख्शे जावन तो मैं वर्गे मुँह काले। फजल करते बख्शे जावन तो मैं वर्गे मुँह काले। ते वड्डिया मेहरा वालिया साइया निवाजा अपने फजल करम थी खोली तो रहमत दा दरवाजा। अपने फजल करम थी खोली तो रहमत दा दरवाजा। आइए अपने साहब की 7वीं जिल्द सफा 240 मेरे आका करीम ने बड़ा मकाम दिता अपने गुलामां नूं। सरकार ने बैतुल्ला शरीफ के सामने खड़े होकर बैतुल्ला शरीफ नूं मुखातब किया। 7वीं जिल्द सफा 240 अपने साकर तुरवात पढ़ने आवा। सरकार ने बैतुल्ला शरीफ के सामने खड़े होकर बैतुल्ला शरीफ नूं मुखातब करके फरमाया कि वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, मैनू कसम है ऐ बैतुल्ला मैनू कसम उस रब ज़ुल जलाल दी जिदे कब्जा कुदरत मेरी जान है। ला हुर्मतुल मोमिन कि एक मोमिन दी जड़ी शान है। ला हुर्मतुल मोमिन आदम इंदल्लाह हुर्मतुन मिनक
कि एक मोमन की जी हुरमत शान है बैतुल्ला तेरे नाल कई गुना ज्यादा अफजल है। इस वास्ते कि दुनिया तेरा तवाफ कर दी है तो तू सरकार के गुलामों का तवाफ कर जाना में। कभी मौका आया तो हजूर बाजी बुस्तामी से बस्ती का तुम वाक्य सुनागा कि बैतुल्ला उन्होंने तवाफ में होता आया। इतने सरकार ने कमाल किया, फरमाया कि वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी ला हुर्मतुल मुमिन आदम इंदल्लाहि हुर्मतुम मिनक। ऐ बैतुल्ला रब्बुल जलाल दी कसम मेरे गुलाम दा शान तेरे नालों ज्यादा वे, तेरे नालों। फिर गुलाम अपने मुकद्दर ते रश करता वे तो जो सरकार शान देने तो कहता कि मैंने दरोए रसूल पे दिल को झुका दिया, मैंने दरोए रसूल पे दिल को झुका दिया। मेरा नसीब मेरे नबी ने जगा दिया, मैंने दरोए रसूल पे दिल को झुका दिया। हमसे ज्यादा कौन है दुनिया में खुश नसीब, हमको खुदा ने आपका सनाहा बना दिया, हमको खुदा ने आपका सनाहा। मैंने दरे रसूल पे दिल को मेरा नसीब मेरे नबी ने। मैंने इब्ने कसीर की पहली सफ़ा 25 से हदीस पढ़ी है। जब तौरात शरीफ में मूसा कलीमुल्लाह ने इस उम्मत की सिफात को देखा ना, अर्ज़ किया मौला ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह फरमाया कि ये तो फैसला हो चुका है, ये तो मैंने अपने महबूब के लिए, मेरे अपने महबूब को उम्मत अता फरमाई है। फिर अर्ज़ किया मौला ये उम्मत में 3 दफ़ा इसरार किया मूसा कलीमुल्लाह ने, तो अल्लाह ताला ने यही जवाब दिया ये शानों वाली उम्मत मेरे महबूब की है। तो अर्ज़ किया फिर मौला मुझे भी उस महबूब को उम्मती बना दे। 12 अंबिया ने दुआएं की हैं सरकार की उम्मती बनने की। साहिब ईमान की शान के ऊपर बात कर रहा था, जो आया मुकस्सा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। ये 17वां पारा सूरा अल हज की आयत नंबर 50 थी। अल्लाह ताला ने इतना नवाजा सरकार के गुलामों को, इतनी शान दी है जहाँ तक किसी के तहय्युल की परवाज़ भी नहीं पहुँच सकती। मैं के फल्लाज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। मैं के देन दोज़ हु बिलीव एंड डू गुड डीड्स, वो लोग ईमान लाते हैं और माले साले बजा लाते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट है। मैं कहला हम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, फॉर देम इज फॉरगिवनेस एंड एन ऑनरेबल प्रोविजन। आसिम साहब जुमले देखें कैसे, लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, हाली रिज़्क़ नहीं कहा, मैं के लहुम मग़फ़िरा, फॉर देम इज फॉरगिवनेस, उनके लिए बख्शिश है, जहन्नम से आज़ादी और जन्नत के परवाने हैं उनके लिए। मैं मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम एंड एन ऑनरेबल प्रोविजन फॉर देम, उनके लिए इज्जत वाली रोजी है, पकीज़ा रोजी है। वो नेमतें हैं जो किसी आंख ने ना देखी होंगी, ना किसी कान ने सुनी होगी, ना किसी दिल में उनका ख्याल ही आया होगा। एक दफा आका का बनकर तो देख, सूरह हामिम सजदा पढ़े 24वां पारा। मैं जब मेरे महबूब के गुलाम जाएंगे ना जन्नत में, तो फरमाया कि जो चीज वो मांगेंगे वो भी दी जाएगी, जो दिल में हाल करेंगे ना, भी दिल में ज़बान में, वो भी उनके बारगाह में पेश कर दिया जाएगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम।
हर मेज़बान को अपने मेहमान की लाज होती है। हर मेज़बान शायाना शान तरीके से अपने मेहमान की मेज़बानी करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इतना मकाम इसलिए दिया है कि नुज़ुलम मिन गफूर रहीम, आज ये रब्बे ज़ुल जलाल के मेहमान हैं, आज रब्बे ज़ुल जलाल इनका मेज़बान है। जो ये ज़बान से कहेंगे वो भी आदर किया जाएगा, जिसका दिल में ख्याल लाएंगे ज़बान पे बात नहीं आएगी वो भी इनकी बारगाह में पेश कर दी जाएगा। तो सामिन शाम, ईमान किस चीज़ का नाम है? पहली जिल्द बुखारी की 7वां सफ़ा है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। ये जो कुम का सीगा जमा हादर का, ये बिल खसूस सहाबा की तरफ और बिलमुम क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की तरफ है। सरकार ने एक हमें स्टैंडर्ड दे दिया, पैमाना दे दिया, मैं कि तुम में से कोई उस वक्त तक ईमान नहीं ला सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, पूरी कायनात से लोगों से बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत ना करे। तो आज जामिया तिरमिज़ी की हदीस अनस बिन मालिक रावी हैं, सरकार ने आओ मुझ मोहम्मद से सौदा कर लो। इतना सखी कोई नहीं है, ना इतना कोई अजीम सौदा करेगा, ना कोई इतना इख्तियार वाला है। अल्लाह ताला हाल के जन्नत है, मुस्तफा माल के जन्नत है। मैं सिर्फ 40 दिन 40 महीने 40 साल 40 दिन पांचों नमाजें तकबीर उल्लाह के साथ बाद जमात पढ़ लो, अल्लाह ताला 2 सर्टिफिकेट देंगे, एक मुनाफकत से बरी होने का, दूसरा जहन्नम की आग से बरी होने का। आ जाइए ना, फिर साहिब ईमान की शान है कि वो नमाज को छोड़ता नहीं। तो अल्लाह घर में बैठ कर अहद करना, या अल्लाह ये आज के बाद हम भी चलो कम से कम 40 दिन तो पांचों नमाजें बाद जमात तकबीर उल्लाह के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। या रब्बे मुस्तफ़ा इस्तिकामत की दौलत अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।